स्वागत दोस्तों आपका के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। बताएंगे ऐसा क्या मामला सामने आया जहां पर अचानक से एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर हुए जोरदार तरीके का घमासान, और इसके बाद एआईएमआईएम के नेता की ओर से भी क्या बयान सामने आया है दोस्तों। और ऐसे ही अचानक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को मिली जानकारी कि बीजेपी के साथ में गए हैं कुछ नेता, तो तत्काल पूरी की पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट तरफ बताएंगे कैसे राहुल गांधी की ओर से नरेंद्र और सरेंडर का शब्द बोलते हुए फिर से बीजेपी और मोदी दोनों को निशाने पर लिया गया है दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर बीजेपी वाले शिंदे को हराने के लिए किसी भी लिमिट को पार करने के लिए तैयार है, इसी से पता चलता है कि गठबंधन में जबरदस्त तरीके की फूट पड़ी हुई है। केवल दिखाने के लिए है एक साथ और मलाई चाटने के लिए है एक साथ। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अचानक से खबर सामने आती है कि महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया। दरअसल दोस्तों दोपहर के बीच में यह खबर सामने आने के बाद से सब चौंक गए। दरअसल राजनीतिक अखाड़े में अक्सर एक दूसरे के खिलाफ कहे जाने वाली दो पार्टी के आने के बाद से स्थिति एकदम अफरा तफरी वाली हो गई। दरअसल हुआ यह कि महाराष्ट्र के अंदर अकोला नाम का एक जिला है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अकोट नगर आता है, जिसकी अपनी एक परिषद है जिसे अकोट नगर परिषद बोला जाता है। यहां पर चुनाव कराए गए और परिषद के नतीजे जो सामने आए उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी दोस्तों। 11 सीटें बीजेपी को मिली। दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम रही जिसको 5 सीटें और प्रहार जनशक्ति पक्ष को 3 सीटें मिली, और शिवसेना यूबीटी गुट को यहां पर 2 और शिवसेना शिंदे गुट को 1 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 2 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट को 1 सीट और बहुमत के लिए 25 का आंकड़ा चाहिए था। अब 25 का आंकड़ा जुटाने के लिए जो ड्रामा हुआ दोस्तों वो पूरे देश भर के अंदर फैल गया। दरअसल हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी को 25 का आंकड़ा जुटाना था, तो 11 तो बीजेपी के पास पहले से थे। बीजेपी ने प्रहार जनशक्ति पार्टी के 3 ले लिए, तो 14 का आंकड़ा, एक शिंदे गुट का समर्थन मिल गया तो 15 का आंकड़ा पहुंच गया दोस्तों। एनसीपी अजित पवार गुट का 2 समर्थन मिल गया तो आंकड़ा 17 का पहुंच गया, और एनसीपी शरद पवार गुट का 1 समर्थन मिला तो टोटल 18 के पास आंकड़ा पहुंच गया। और क्योंकि 25 का आंकड़ा चाहिए था तो 2 अन्य यानी अदर्स पार्टी के जो लोग थे, निर्दलीय थे, उन्होंने समर्थन कर दिया, तो आंकड़ा 20 तक बीजेपी का पहुंच गया दोस्तों। ऐसे में इनको 5 सीटों की जरूरत थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमआईएम के 5 पार्षदों को संपर्क किया और 5 के 5 पार्षदों का समर्थन ले लिया। यानी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एआईएमआईएम की पार्टी का बीजेपी ने समर्थन ले लिया। जैसा ही यह खबर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम का गठबंधन हो गया है अकोट की सीट को लेकर, वैसा ही पूरे देश भर के अंदर जोरदार तरीके का घमासान मच गया दोस्तों। और अलग अलग विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी गई। विपक्ष ने जहां पर एक और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम की जगह ए टीम बताना शुरू कर दिया, तो फिर एआईएमआईएम ने तुरंत इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया दोस्तों। इसके बाद अचानक से मामला पहुंचता है एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील के पास, जिन्होंने मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी नेता ने, जैसी की खबर आ रही है, बीजेपी के साथ में गठबंधन किया है तो मैं उस पर जरूर एक्शन लूंगा। महाराष्ट्र प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष की ओर से स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि पार्टी की ओर से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमआईएम का समर्थन लिया। इससे शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों मिलकर अकोट के अंदर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, और एआईएमआईएम पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में बीजेपी अपना काम निकाल लिया और अपना अध्यक्ष बनवा लिया दोस्तों, और अब कहा जा रहा है कि एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन एक्शन लेने का कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि नगर पालिका के अध्यक्ष का चयन हो चुका है और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नगर पालिका का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी इतनी ज्यादा थी दोस्तों कि इम्तियाज जलील उसके बाद संभाजी नगर के अंदर मिलते हैं। इसके बाद एआईएमआईएम के नेता के ऊपर अचानक से हमला होता है दोस्तों। अपडेट यह है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर सांसद इम्तियाज जलील को उग्र कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ा। बैजपुरा के अंदर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का यह दावा किया गया दोस्तों। हालांकि पूरा वीडियो देखने से पता चलता है कि इम्तियाज जलील पर अटैक करने वाला कांग्रेसी कार्यकर्ता था। आपको बता दें कि अपनी थार कार से जा रहे थे इम्तियाज जलील, जब उनके कार के सामने बड़ी संख्या में लोगों का एक हुजूम देखने को मिलता है। कार्यकर्ता एक पार्टी से जुड़े हुए नजर आते हैं। पहले काला झंडा दिखाया जाता है, उसके बाद इम्तियाज जलील के गाड़ी के पास जाकर, थार पर जाकर शीशे पर अटैक करने की कोशिश की जाती है, और लगातार अटैक के बाद आसपास खड़े लोगों ने उनको पूरी तरीके से घेर लिया दोस्तों, और गाड़ी को रोककर वहां से जबरदस्ती आगे उतार कर लेकर चले गए, और कहीं ना कहीं एक तरीके से मारपीट भी करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके के वीडियो आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इम्तियाज जलील को लेकर एक जबरदस्त नाराजगी है। हालांकि पहले दावा किया जाता कि एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, लेकिन बाद में तस्वीरों से नजर आता है कि ये ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है जो गाड़ी के पीछे अटैक कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों अलग अलग तरीके की थ्योरियां आनी शुरू हो गई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा उग्रता देखने को मिली है, जो साफ तौर पर बीजेपी
और AIMIM के गठबंधन को लेकर भी एक कारण होगा। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की समर्थन के कारण अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत गया है तो अब जितना नुकसान होना था उतना तो हो चुका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके अगर आप लोग की कोई और राय है तब भी लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को जब यह पता चला कि ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वजीत गुलाब राव के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और बताया गया है कि ठाणे जिले के अंतर्गत अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP अजित पवार गुट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा है। तो जैसे ही ये लेटर हेड सोशल मीडिया पर सामने आता है दोस्तों, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस पर एक्शन लिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने तुरंत आदेश जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के अंबरनाथ के अध्यक्ष को बोला कि तत्काल पूरे के पूरे ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को बर्खास्त किया जाए और तत्काल आदेश जारी करते हुए सारे नेताओं को पोस्ट से हटा दिया गया दोस्तों। यानी पूरे के पूरे ब्लॉक में सबसे इस्तीफा ले लिया गया, सबको सस्पेंड कर दिया गया और एक तरीके से यह बड़ा एक्शन हुआ है क्योंकि ब्लॉक के स्तर पर ही यह फैसला हुआ था। तो तत्काल एक्शन लेते हुए सबको पोस्ट से हटा दिया गया और गणेश पाटिल के हस्ताक्षर के बाद यह आदेश जारी किया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि यह बीजेपी और शिंदे की लड़ाई में AIMIM और कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर लपेटा जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके तरह अगर आप लोग की कुछ और राय हो तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उमर खालिद को अब तक जेल से नहीं छोड़े जाने के मामले को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल से नहीं छोड़ने पर बीजेपी की नेत्री से तुलना करते हुए लोगों ने कहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के जैसे उन लोगों ने 3 मर्डर नहीं करे, 3 मर्डर करते तो शायद उनको जेल से छोड़ दिया गया होता, क्योंकि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसने दोस्तों महिला आयोग का एक सदस्य बनाया था शिखा शर्मा को, जो बयान देते हुए कहती है कि मैंने खुद 3 मर्डर किए हुए हैं। बीजेपी के नेता के इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है क्योंकि उमर खालिद को जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री जो पूर्व सदस्य शिखा शर्मा रही है महिला आयोग की, उसके द्वारा इस तरीके का बयान दिया जा रहा है और वो खुलेआम स्वीकार कर रही है कि उसने 3 करके मर्डर करे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये दोहरे मापदंड को दिखाता है और कहीं ना कहीं शर्जील इमाम के साथ साथ उमर खालिद को जेल में रखे जाने पर अब अलग अलग तरीके से लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ, लोगों के मन में शंकाएं हैं कि जानबूझकर उनको जेल में रखा जा रहा है और UAPA जैसे गंभीर कानून लगाए गए हैं ताकि जमानत ना मिल सके और अपराध पर सजा देने की जगह मामले को जानबूझकर टालम टोली किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये 5 साल 5.5 साल जो बीते हैं ट्रायल में, ये सजा के तौर पर देखे जाने चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द आदेश जारी करना चाहिए, वरना भारत के पूरे न्याय प्रणाली को लेकर यानी जुडिशियल सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल और ज्यादा लोगों के मन में उत्पन्न होंगे और पहले भी हो चुके हैं, क्योंकि UAPA जैसे गंभीर कानून के अंतर्गत लोगों को जेल में रखा जा रहा है और ट्रायल तक पूरा नहीं हो रहा, यानी जांच पड़ताल करके सबूत जुटाकर अगर कोई अपराधी है तो उसको जेल भेज दिया जाए, सजा दे दी जाए, सजा 10 साल 15 साल जो भी होगा वो कर जाएगा, लेकिन ट्रायल का कोई लिमिट ही नहीं है। 5 साढ़े 5 साल से तो ट्रायल पर ही है उमर खालिद और शर्जील इमाम। तो सजा कब मिलेगी अगर अपराध किया है तो, और सजा नहीं मिलेगी अगर अपराध नहीं किया तो। लेकिन फिर भी 5.5 साल जो ये ट्रायल में गए हैं, ये तो एक तरीके का सजा है, इसको कौन वापस लाकर देगा अगर निर्दोष साबित होते हैं? तो ये कई सारे गंभीर सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब लोग अब मांग रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद से जुड़े मामले को लेकर। साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फर्क समझो सर जी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने पिछले साल जून में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण का एक अंश साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप का फोन आता है और ट्रंप के आगे मोदी झुक जाते हैं। नरेंद्र ही सरेंडर है, ये नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है। उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेताओं ने महाशक्तियों के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, लेकिन थोड़े दबाव से पूरी तरीके से झुक जाना उनका मूल स्वभाव है, जिससे पता चलता है कि ये लोग थोड़ा भी प्रेशर झेल नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फर्क समझो सर जी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।